छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारत में जो है कितना महाजनपद का उदय हुआ? 16 महाजनपद का उदय हुआ। ठीक है। और 16 महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। मगध था। मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में जो है स्थापित हुआ और इसका जो है श्रेय जो है किसको जाता है? बिंबिसार को, यानी हर्यक वंश को। ठीक है। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार। ठीक है। और बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व जो है मगध साम्राज्य की जो है स्थापना किया। ठीक है। बिंबिसार के पश्चात जो है इसका पुत्र जो है गद्दी पर बैठा कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु भी जो है अपने पिता की तरह जो है महत्वाकांक्षी था, लेकिन अपने पिता की हत्या करके जो है क्या बैठा? गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात जो है इसका पुत्र जो है उदयीन गद्दी पर बैठा। ठीक है। और जो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। और इसके पश्चात ये भी अपने पिता की हत्या कर दिया। और उदयीन के पश्चात जो है हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक जो है नागदशक आया। और नागदशक का जो है अंत जो है कौन कर दिया? शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का जो है वो स्थापना किया। ठीक है। 412 ईसा पूर्व में। और शिशुनाग वंश की स्थापना के पश्चात जो है अब इसका पुत्र जो है शिशुनाग का पुत्र जो है कालाशोक जो है गद्दी पर आया। ठीक है। जिसके समय जो है द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था। और ये कालाशोक जो है गद्दी पर बैठा। और इसके पश्चात जो है शिशुनाग वंश का भी जो है अंतिम शासक जो था उसका जो है अंत कर दिया कौन? महापद्मनंद। और जो है नंद वंश का जो है स्थापना हुआ 344 ईसा पूर्व। और नंद वंश के जो है अंतिम शासक जो है घनानंद का जो है अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में जो है स्थापना किया कौन वंश का? मौर्य वंश का। इस तरह से जो है ये वंशज जो है इसमें लगातार जो है चलता चला आया। और अब मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक था, ठीक है, बृहद्रथ। मौर्य वंश में जो है कई शासक हुआ, जिसमें प्रतापी शासकों में जो है कौन कौन? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जो है बिंदुसार, उसके बाद अशोक, और अंतिम जो है शासक जो था बृहद्रथ, उसको जो है उसका जो है अंत कर दिया गया। और जो है अंत करके और जो है एक ब्राह्मण शासक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का स्थापना किया 184 ईसा पूर्व। और इसके पश्चात जो है अगला शासक जो आया, ठीक है, तो उसका जो है अंत कर दिया, यानी शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग भी जो है बड़ा प्रतापी शासक था, 2 अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया था। और इसके पश्चात जो है अगला शासक जो है शुंग यानी शुंग वंश का, वो जो है उसका जो है अंत कर दिया वासुदेव कन्नौ। और कन्नौ वंश का जो है स्थापना जो है वो किया। ठीक है। 72 ईसा पूर्व। तो इस तरह से 36 वर्ष तक जो है शुंग वंश चला। उसके बाद जो है 72 ईसा पूर्व आ गया। तो 72 ईसा पूर्व में जो है कन्नौ वंश आ गया। अब जो है कन्नौ वंश का जो है अंतिम शासक सुशर्मा को जो है परास्त कर दिया सिमुक। और जो है इस तरह से सातवाहन वंश का सिमुक जो है स्थापना कर दिया करीब 60 ईसा पूर्व में। 60 ईसा पूर्व से जो है ये चलना जो है शुरू हुआ। और इसमें 19 शासक हुआ। सातवाहन में 19 शासक। प्रमुख शासकों में जो है तो सबसे पहले तो जो है सिमुक, सातवाहन वंश का संस्थापक। उसके बाद जो है सतकर्णी प्रथम। ठीक है। और उसके बाद जो है इस वंश का अंतिम शासक जो आया, ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी। और इसका अंत होने के बाद जो है भारत पर जो है विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गया। तो इस तरह से एक लंबा इतिहास जो है इसका चला मगध साम्राज्य का। और इसमें जो है कई वंश आया और कई जो है महत्वपूर्ण जो है शासक जो है इसमें हुए। ठीक है। जय हिंद।